हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सर्वे का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे मन में मित्रों एक कंफ्यूजन रहता है कि घर का जो बोर्ड का जो वायरिंग है, वायरिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो इसका सब सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि घर का जो हम लाइट चला रहे हैं, फैन चला रहे हैं और 3 पिन सॉकेट का जो हम यूज कर रहे हैं, इन सब का वायरिंग हम कैसे करते हैं, इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो सबसे पहले मित्रों, मैंने ये जो है वो पूरा एक बोर्ड है हमारा घर में जो लगाते हैं लाइटिंग का जो बोर्ड, वो घर में जो बोर्ड लगाते हैं वो ये वाला पूरा बोर्ड है। इधर मैंने लिखा है कि ये बोर्ड है, ठीक है। तो उसमें एक 3 पिन सॉकेट है, दूसरा वन वे स्विच है, ये भी वन वे स्विच है, ये भी वन वे स्विच है, और ये वाला फैन का जो सीलिंग फैन है उसका फैन का रेगुलेटर है, और ये वाला लैंप है, और ये वाला सीलिंग फैन है, और ये वाला 3 पिन सॉकेट है। ये तीनों का वायरिंग हम कैसे करेंगे? तो लैंप को चला सकते हैं, सीलिंग फैन को चला सकते हैं, या तो फिर 3 पिन सॉकेट को चला सकते हैं। इसका वायरिंग हम कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाता हूँ। मित्रों, हमको एक लैंप चलाना है तो कनेक्शन कैसे करेंगे, सीलिंग फैन चलाना है तो कनेक्शन कैसे करेंगे, और रेगुलेट फैन का रेगुलेटर है उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, वो सब इस वीडियो में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मान समझ लो मित्रों कि ये हमारा लैंप है, ये सीलिंग फैन है, और ये हमारा 3 पिन सॉकेट है। ये तीनों का हमको वायरिंग करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैंने मित्रों जो वन वे स्विच है, वन वे स्विच 1, 2 और 3, 3 वन वे स्विच है हमारी, जो हम ऑन ऑफ करते हैं तो पावर सप्लाई हमको आगे मिलता है। जब वन वे स्विच का मतलब है कि एक ही बार तुम ऑन कर सकते हो और एक ही बार ऑफ कर सकते हो। ऊपर के नीचे की तरफ दबाओगे तो ऑन होगा, ऊपर के दबाओगे तो ऑफ होगा। मतलब इसको हम वन वे स्विच बोलते हैं, मतलब एक ही पोजीशन में काम करेगा, ऑन और ऑफ, बस एक ही पोजीशन में काम करेगा, ठीक है। तो ये वन वे स्विच है, ये वाला वन वे स्विच है, ये वाला वन वे स्विच है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले मित्रों इंटरव्यू का एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि हमारा जो घर में जो बोर्ड का जो वायरिंग करते हैं, घर में जो पावर सप्लाई हमको मिलता है उसमें वोल्टेज कितना होता है? तो उसका आंसर है मित्रों 230 वोल्ट एसी पावर सप्लाई होता है, जो घर में हम पावर सप्लाई यूज करते हैं। तो सिर्फ वन वे स्विच है 3, 1, 2 और 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फेज है, फेज को हम तीनों स्विच का जो नीचे वाला टर्मिनल है उसमें कनेक्ट कर देंगे। तो स्विच को फेज मिल गया, तीनों स्विच को फेज मिल गया। तो हमने एक फेज इधर से लिया, इधर कनेक्ट किया, इधर से इधर कनेक्ट किया, इधर से इधर कनेक्ट किया, तो तीनों स्विच को फेज मिल गया। ओके। दूसरा हम क्या करेंगे, ये लैंप है, सीलिंग फैन है और 3 पिन सॉकेट है, तीनों को हम न्यूट्रल दे देंगे। तो न्यूट्रल इधर से लिया तो इसको न्यूट्रल दे दिया, 3 पिन सॉकेट को इधर न्यूट्रल दे दिया, कनेक्शन कर दिया। तो यही न्यूट्रल हम लैंप को देंगे, एक साइड लैंप को दे देंगे, और यही न्यूट्रल हम लूपिंग करके इसको दे देंगे सीलिंग फैन को, ठीक है। और ये जो अर्थिंग है वो 3 पिन सॉकेट है, तो ऊपर वाला जो पिन रहता है मित्रों, टर्मिनल रहता है, वो अर्थिंग का होता है। तो इधर मैंने अर्थिंग दे दिया है, ऊपर वाले टर्मिनल में अर्थिंग दे दिया है। और अब बात करते हैं कि न्यूट्रल हम तीनों जगह पे दे दिया, 3 पिन सॉकेट को दे दिया और लैंप को दे दिया है और सीलिंग फैन को भी दे दिया है, और जो फेज है वो हम तीनों स्विच को दे दिया है, 1, 2 और 3, तीनों स्विच को नीचे वाले टर्मिनल में दे दिया है। अब बात करते हैं मित्रों 3 पिन सॉकेट की। जो 3 पिन सॉकेट को न्यूट्रल तो ऑलरेडी हमने पहले दे दिया है, तो ज़रूरत है हमारी फेज की। तो
ये वाला स्विच में फेज नीचे ऑलरेडी हमने दे दिया है। जब हम स्विच ऑन करेंगे तो ये वाला जो फेज है वो हम 3 पिन सॉकेट को मिल जाएगा। तो 230 वोल्ट पावर सप्लाई हमारा सॉकेट में आ गया है। तो उधर से हम 2 पिन या 3 पिन लगा के कोई भी चीज़ चालू करना है, मतलब लैंप चालू करना है, ग्राइंडर मशीन चालू करना है, या तो फिर सीलिंग टेबल फैन चालू करना है, कोई भी 230 वोल्ट का जो इक्विपमेंट हमको चालू करना है तो इधर 3 पिन सॉकेट का यूज करके हम चालू कर सकते हैं। दूसरा, हमको लैंप चालू करना है तो लैंप को हमने न्यूट्रल तो ऑलरेडी दे दिया है, इधर तो फेज भी इधर स्विच में ऑलरेडी हमने दे दिया है। जैसे हम स्विच चालू करेंगे तो ये फेज हमको लैंप में मिल जाएगा, न्यूट्रल तो हमने ऑलरेडी दे दिया था, तो 230 वोल्ट मिल जाएगा तो लैंप हमारा चालू हो जाएगा। और सीलिंग फैन हमको चालू करना है तो सीलिंग फैन को क्या करना है, सीलिंग फैन चालू करने के लिए बीच में एक रेगुलेटर आता है, तो रेगुलेटर का वायरिंग हम कैसे करेंगे वो आपको समझाता हूँ। जो ये वाले स्विच है, ये वाले स्विच फैन के लिए है, ठीक है। जब भी फैन के लिए स्विच है तो नीचे वाले टर्मिनल में फेज तो हमने ऑलरेडी दे रखा है। जब भी स्विच चालू करेंगे तो इस स्विच हमारा एक रेगुलेटर में जाएगा, जो फैन का रेगुलेटर है सीलिंग फैन का, उस रेगुलेटर में जाएगा। फैन रेगुलेटर में 2 वायर रहता है, तो ये वाला जो स्विच चालू किया जो वायर है वो हम फैन का रेगुलेटर का जो वायर है उसमें कनेक्ट कर देंगे, और जो फैन रेगुलेटर का दूसरा वायर है उसको साथ ये वायर सीलिंग फैन का दे देंगे, तो हमारा सीलिंग फैन को पावर न्यूट्रल तो ऑलरेडी दे दिया है, तो इधर रेगुलेटर से फेज उसको मिल जाएगा तो हमारा सीलिंग फैन वर्किंग करने लगेगा। और सीलिंग फैन रेगुलेटर में मान लो ऑफ पोजीशन पे है सीलिंग फैन, रेगुलेटर ऑफ पोजीशन पे है तो फेज आगे मिलेगा नहीं, तो हमारा सीलिंग फैन चालू नहीं होगा। उसमें रेगुलेटर में एक स्टेप रहता है, कैसे रहता है स्टेप, एक वन टाइप ऑफ एक रेगुलेटर है मित्रों। तो उसमें मान लो इधर 1 2 3 4 और 5 इधर ऑफ रहता है, तो मतलब ऐसे करके दिया है। तो मान लो हमें एक रेगुलेटर वो घुमाएंगे तो मान लो इधर हमारा ऑफ पोजीशन में आ गया, ये वाला ऑफ पोजीशन में आ गया तो हमारा सीलिंग फैन चलेगा नहीं। अगर हम रेगुलेटर को घुमा के हम एक के ऊपर करते हैं, एक के ऊपर सिलेक्ट करते हैं तो स्लो घूमेगा, अगर 2 के ऊपर करेंगे तो थोड़ा फास्ट होगा, और 3 के ऊपर करेंगे तो इससे थोड़ा फास्ट होगा, और 4 के ऊपर करेंगे तो इससे थोड़ा फास्ट होगा, और 5 के ऊपर करेंगे तो फास्ट हो जाएगा। रेगुलेटर का मतलब उपयोग इसके लिए हम करते हैं कि इस फैन की, सीलिंग फैन की जो स्पीड है उसको हम कम ज़्यादा कर सके, इसके लिए हम इधर उपयोग करते हैं कि सीलिंग फैन का जो रेगुलेटर है उसका यूज करके हम फैन की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मित्रों, ये है हमारा घर में जो यूज करते हैं सिंगल फेज पावर सप्लाई का यूज करके 3 पिन सॉकेट को हम कैसे पावर सप्लाई दे सकते हैं, और लैंप को कैसे चालू कर सकते हैं, और सीलिंग फैन को रेगुलेटर के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और कैसे चालू कर सकते हैं फैन को, इस सब का वायरिंग डायग्राम। अगर इस वीडियो आपको पसंद आया हो मित्रों तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को आप नए हो तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन पे क्लिक करोगे मित्रों तो सबसे पहले मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर मेरे यूट्यूब चैनल की विजिट करके आप इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड ऐसे ही कई सारे वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, वो सारे वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल की विजिट करके देख सकते हो मित्रों।